हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं आसक्ति और अनासक्ति के ऊपर। श्लोक है, प्राणियों को आसक्ति रहित होकर कर्म करना उचित है। जो आसक्त होता है उसकी दुर्गति होती है, और जो अनासक्त मुझे प्राप्त करता है वो मुझी को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इसका मैं आपको अपने अनुभव से आपको बताऊंगी कि मैं इस आसक्ति और अनासक्ति के चक्कर से कैसे निकली। आसक्ति हमें किसी भी चीज़ से अटैचमेंट हो जाना, फिर वो कोई भी चीज़ हो। अब हमारा उससे जुड़ाव हो गया है, अब हमें वो जुड़ाव खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे? आसक्ति भाव से अलग अपने को कर लेंगे। तो अनासक्ति भाव में आ जाएंगे। पर जिंदगी हमेशा इन दोनों झूलों में सवार होकर चलती है। ना तो कभी कोई मनुष्य अटैचमेंट से निकल पाता है, और ना ही कभी कोई मनुष्य डिटैचमेंट को प्राप्त हो पाता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में निकलना बड़ा मुश्किल है। लाख गुरु हमें समझाए, लाख हम सत्संग सुने, फिर भी हम इन दोनों कंडीशन में फंसे रहते हैं, यानी कि आसक्ति अटैचमेंट और अनासक्ति डिटैचमेंट। तो हमें क्या करना होता है कि हमें इन दोनों से ऊपर जाना होता है। अब मैं आपको अपना उदाहरण दूंगी। ऐसे तो दोस्तों मैं कोई बहुत वैसी नहीं हूँ, मैं रोज़ रोज़ ये ज्ञान के सत्संग के अब जो है वो भी नहीं डाल पाती हूँ ब्लॉग, पर जितना मेरा अनुभव है मैं समय समय पर आप सबके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से बाहर निकली हूँ। तो मैं वही आपको बताऊँगी। आपको सही लगे तो अच्छी बात है, और हो सकता है नहीं भी सही लगे तो भी कोई बात नहीं है ना। मेरा अनुभव है सत्संग से जुड़ा हुआ। तो क्या हुआ कि जब हम सत्संग जाते हैं तो हमें गुरु से बड़ा अटैचमेंट हो जाता है ना। जैसा कि मैं पहले भी बताती हूँ, गुरु भाइयों से, बहनों से, गुरु स्थानों से बड़ा ही अटैचमेंट हो जाता है। उसके बाद है ना क्या होता है कि हम अटैचमेंट में एकदम पागल हो जाते हैं, बावरे हो जाते हैं। हर योगी अपने से कनेक्ट कर सकेगा कि हम उस अटैचमेंट में कितने मारे 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 घूमते ही रहते सालों साल। मैं भी ऐसे ही घूमती रहती थी। उसके बाद क्या हुआ, जब इन जगहों से ऐसे अनुभव हुए, जैसे कि मेरे ही घर में सत्संग होता था, फिर जो गुरु कन्याएं थी, जो माताएं थी, फिर उनके भी जरा से तमाशे देखे है ना। तो क्या हुआ कि अटैचमेंट से डिटैचमेंट आ गया मुझ में कि यार ये तो सब बड़ा ही बेकार है, सत्संग के नाम पर क्या होता है। तो सारी चीज़ों से मैंने अपने आप को दूर कर लिया। अब क्या होता था कि क्योंकि रहना वही है, साथ उन्हीं का है, तो जाना आना मिलना जुलना होता रहता था। अब क्या होता था कि जितने दिन डिटैचमेंट में रही उतना तो ठीक है, और जब वहाँ पहुँच गई तो भले ही डिटैचमेंट में मैं गई हूँ, लेकिन है तो सारे अटैचमेंट वाले, है ना। फिर वहाँ जाकर के दिल दिमाग मन तीनों परेशान हो जाता था। और ये कोई सामने वाला नहीं समझ पाता, ये केवल हमारी अपनी हालत होती है। ऐसे सिलसिला चलता रहा चलता रहा। फिर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गतिविधियाँ बहुत ही ज़्यादा संदिग्ध होती गई उन लोगों की जिन लोगों के सानिध्य में मैं रहती थी। अब दोस्तों कहते हैं ना, बहुत कुछ सहते सहते इंसान थक जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई। फिर जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तो मैंने निर्णय किया कि अब हम उसी स्थान पर जाएंगे जो कि सारा कार्यभार संभालता है, छोटे छोटे सत्संगों का। तो बहुत ही ज़्यादा आवेश में आ गई, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव भी हो गई मैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक ऐसा होता रहेगा, बिना गलती के सज़ा मिलती है, बिना गलती के उल्टा सीधा सुनाया जाता है। सत्संग जाते इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गुलाम बन गए हैं, घर अपना दिया है, सारी सेवाएं मुफ्त में करते हैं। सारी बातें हैं दोस्तों मेरे मन में, मुफ्त में करते हैं, एक पैसे की भी मैं चाहना नहीं करती हूँ। क्या यही मेरा कसूर है? क्या यही इसीलिए मुझे ऐसे वातावरण दिया जाता है मुझे, जिसमें मैं अपमानजनित अपने को महसूस करती हूँ। तो दोस्तों मैंने निर्णय लिया और मैं अपने बेटे को लेकर के सीधे बॉम्बे गई। जर्नी में बड़ी परेशानियाँ आई, खैर सबको क्रॉस करते हुए मैं पहुंच गई। क्योंकि मेरी सास के पास एक डायरी थी, तो उन्होंने ना वो मुझे डायरी दी थी, उसमें कहा था कि रश्मि ये एड्रेस है जहाँ पर हमारे गुरुजी रहते हैं वहाँ का। तो वो डायरी मेरे पास थी। मैंने पहले तो दोस्तों 2 घंटे 3 घंटे वो डायरी ढूंढी मैंने, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा मौका पड़ेगा। उसके बाद है ना, फिर मुझे वो डायरी मिली, मुझे वो एड्रेस मिला, और मैं अपने बच्चे को लेकर के चली गई। कम से कम हो गई होगी दोस्तों ये
4-5 साल पहले की बात, तो क्योंकि 3 साल तो मुझे दिल्ली में आई हो गए, 1-2 साल पहले की बात है। अब मैं चली गई दोस्तों। जितनी मेरी जमा पूंजी थी ना, मेरे पास 30,000 रुपये मेरी बचत थी। मैं वो सारे पैसे लेके चली गई, रिजर्वेशन कराया बस में, और बस क्योंकि ट्रेन इतनी जल्दी मिलती नहीं, क्योंकि ट्रेन में तो रिजर्वेशन जो है पहले ही हो जाते हैं, तो उनमें खाली नहीं होता है। तो फिर मैं बस से गई कानपुर से इंदौर, इंदौर में एक रात स्टे किया, और उसके बाद में फिर मैं चली गई बॉम्बे। वहाँ गए, वहाँ पर एक होटल लिया मैंने और मेरे बेटे ने, और बस मैं नहा धो के हम दोनों वहाँ तैयार होके चले गए। बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी आशाएं थी, क्योंकि अटैचमेंट था गुरु से, क्योंकि गुरु से अटैचमेंट था, बहुत अटैचमेंट, कि वो तो सब संभालती है ना, वो तो सबकी सुनते हैं ना, तो फिर मेरी भी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि हम उनको एकदम ऐसे भगवान मानते हैं कि जैसे हम यहाँ बोलते हैं, हमें लगता है वहाँ भगवान ने पुकार सुन ली। तो जो गुरु होते हैं गद्दी में बैठे हुए, या फिर मेन सेंटर के जो गुरु होते हैं, उनको तो हम साक्षात सशरीर भगवान मानते हैं कि यहाँ तक तो पुकार पहुँच ही जाएगी। बड़ी उम्मीद और आशाओं से मैं गई। वहाँ पर जब मैं पहुँची दोस्तों, तो वहाँ पर ताला लगा हुआ, CCTV कैमरा लगा हुआ, तो थोड़ा डर तो लगता ही है, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था, पर मैंने हिम्मत करके मैंने बेल बजाई तो अंदर जो हमारे गुरु थे उनकी आवाज़ आई, बड़ी कर्कश आवाज़, कौन है, इस तरीके से। तो थोड़ा लगा कि ये तो बड़ी मधुर वाणी बोलते हैं, और ऐसी आवाज़, और गेट पर अगर कोई योगी खड़ा है, भाई उस समय मैं तो योगी थी ना, तो मुझे तो अपना ही लग रहा था ना सब कुछ। तो ये लग रहा था कि देखो गेट पे योगी खड़ा है, और CCTV कैमरे में दिखा नहीं होगा, अगर और कोई होता तो वैसे कपड़े पहन के आता, उनकी वेशभूषा अलग होती। मैं तो एकदम से जैसे सत्संग में जाती थी उसी तरीके से गई थी, तो ये तो पता ही चल ही गया होगा भगवान को, यानी कि गुरु जी को, कि भाई कोई योगी आया है, पर इस तरीके से आवाज़ आई उनकी। तो फिर मैं थोड़ा ठेठक गई। उसके बाद है ना, फिर मैंने फिर एक बार फिर आवाज़ दी, तो फिर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मेरा बेटा बोला कि मम्मी चलते हैं, रहने दीजिए। फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं चलेंगे नहीं। मैंने कहा तुम चले जाओ होटल में, मैं यहीं पे बैठी रहूँगी। मैं शाम हो गई थी, शाम को पहुँची थी, तो मैंने कहा कि रात होगी, सुबह तो निकलेंगे ना गुरुजी, और सारी रात यहाँ कोई बैठा रहेगा तब तो निकलेंगे ना, मैं जाऊँगी नहीं। पर दोस्तों मेरा मन ना बड़ा खट्टा हो गया, मैं ये कहते कहते ना बड़ा रो पड़ी, आंसू आ गए मेरे। फिर ना मेरा मन खट्टा हो गया। फिर थोड़ी देर ना मेरा बेटा सीढ़ियों से उतर के चला गया। उसके बाद है ना, फिर मेरा बेटा गया नहीं, वो थोड़ी दूर गया, फिर वापस आ गया कि नया शहर है, मम्मी अकेली है, क्योंकि उसको भी बड़ा विश्वास था है ना कि गुरुजी हैं। वो भी जो हरिद्वार में हमारा स्थान है वहाँ पर गया था, दर्शन भी करके आया था। तो वो वापस आ गए। इतने में थोड़ी देर के बाद में 2-3 योगी आए, उन्होंने बात की, मैंने उनसे अपनी सारी परेशानी बताई, और वो मुझसे कहते हैं कि वो तो है नहीं है, जब आएंगे तब फिर देखेंगे, अभी तो है नहीं। फिर दोस्तों मुझे दूसरा धक्का लगा कि मैंने तो आवाज़ सुनी अंदर से, और क्योंकि हम इतना हरिद्वार जाते हैं तो हमें मालूम है कि अंदर हमारे ही गुरुजी हैं। तो मेरा मन और खट्टा हो गया कि क्या झूठ बोल रहे हैं ये लोग, हाँ, इस स्थान पे आके भी झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों मैंने कोई कोशिश नहीं की, ना मैंने ये जानने की कोशिश की कि शाम को भी तो सत्संग होता होगा कहीं बॉम्बे में, सुबह भी तो सत्संग होता होगा कहीं, मैं वहाँ जा कर के मिल आऊँगी। कोई नहीं मिलेगा, योगी तो मिलेंगे, और ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुजी भी ना मिले, कोई स्थान तो उनका भी है ना जाने का। पर मेरा मन बड़ा इकट्ठा हो गया। मैं वहाँ से लौट आई, और बस उसके बाद फिर मैं अपनी बस से वापस जैसे गई थी बॉम्बे से इंदौर से फिर कानपुर में लौट आई। अब दोस्तों अटैचमेंट था, अब डिटैचमेंट हुआ, क्योंकि वो परिस्थितियाँ वैसी बनी इसलिए। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों के बीच में मुझे विरक्ति भाव आ गया, है ना तो मैं उस अटैचमेंट के लिए परेशान हुई, और ना ही मैं उस डिटैचमेंट के लिए परेशान हुई, क्योंकि मेरा मन है ना बिल्कुल हट गया, क्योंकि वो परिस्थिति वैसी ही उत्पन्न हो गई। अब मैं रास्ते में सोच रही थी कि जो गुरु इतने सारे योगियों के सामने ऐसे बोलते हैं, हम तो जान हथेली पे लेके घूमते हैं, हम तो पूरी तैयारी रात को करके रखते हैं, तो मुझे लगा फिर ये 4 तालों में क्यों बंद है।
हो सकता है दोस्तों उनकी अपनी प्रॉब्लम हो, अपनी मजबूरी हो, वो अपनी जो है सेफ्टी के लिए ऐसा करके बैठे हो, वो अपनी तरफ से हो सकता है बिल्कुल सही हो, है ना। लेकिन मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ। तो ये चार ताले में बंद होके क्यों बैठे हैं? शरीर तो आनी जानी छाया है, इतना डर किस बात का? अरे कोई आएगा क्या करेगा, प्राण ही तो लेके चला जाएगा। इन प्राणों की इतनी फिक्र हो रही है। ये तो पिंजरे में बंद तोते की तरह एक जान अपनी बचा करके बैठे हुए हैं। ये हम योगियों को क्या शिक्षा दे पाएंगे, जो खुद डर करके चार तालों में बैठे हुए हैं, और जो खुद इतनी हिम्मत नहीं है कि बाहर आके बात कर सके, या जहाँ गेट में ताला लगा है उस लॉक को ना खोलें, लेकिन जो अंदर गेट है उसको तो खोल सकते थे ना, वहां से तो बात कर सकते थे ना। कौन सा हमारे हाथ में बंदूक थी? अच्छा दोस्तों, होती भी मान लीजिए तो क्या होता? कोई गोली मार देता, कोई मर्डर कर देता, फिर पकड़ा तो वो भी जाता ना। पर कितनी प्राणों की चिंता, कितना शरीर से मोह, और ज्ञान निर्मोही का। तो मुझे वो सारी चीज़ें ना बड़ा याद आने लगी। मुझे बहुत अटैचमेंट था दोस्तों। मेरे इतने अनुभव है ना जागृत अवस्था के भी और स्वप्न अवस्था के भी, कि आप बहुत ही ज़्यादा, अब जिसको है वो ही समझ पाएगा। फिर दोस्तों ना मेरा अटैचमेंट रहा ना मेरा डिटैचमेंट रहा, मुझे एकदम ना विरक्ति भाव आ गया। सब बेकार है, सत्संग गुरु ये सब बेकार है। चेले पाल के रखे हैं जो गुरु के झूठ में बराबर का सहयोग देते हैं। और वहाँ मुझसे वो बोले, दो तीन लोग जो थे वो बोले, आप ऐसा कीजिए, आप ना हरिद्वार का मेला लगे ना, आप तब आइएगा और आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए और फिर आप वहाँ आकर के हमसे मिल लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान वहाँ पे हो जाएगा। फिर दोस्तों मेरा मन बिल्कुल खट्टा हो गया कि एक लेडी, एक अपने भगवान का योगी, गुरु का योगी, इतनी दूर मिलने के लिए आया है। क्या गुरु का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि वो पूछे तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्यों आए हो, किस परिस्थिति में आए हो, कितनी परेशानियां तुमने सहन की। ऐसी कौन सी बात हो गई? वो कह रहे हैं कि 4 महीने बाद या 5 महीने के बाद आप जो है हरिद्वार आइएगा और वहीं पर जो गुरु का मेला लगता है वहाँ आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अच्छा, समस्या तो आज है, आज समस्या है, तो 5 महीने बाद उस समस्या का समाधान करने गुरुजी हमें हरिद्वार में बुला रहे हैं। तब तक वो समस्या और बढ़ जाए, माना कोई योगी इतना परेशान हो जाए कि वो सुसाइड कर ले, वो अपना मेंटल जो है अपनी अपनी मेंटल कंडीशन उसकी ख़राब हो जाए, मेंटल हेल्थ उसकी ख़राब हो जाए, वो परेशानियों से जूझता हुआ ना जाने कैसे क्या गुजर जाए, और ये दरवाजे पर आकर के समस्या हल नहीं कर सकते हैं। ये जो है 5 महीने का टाइम दे रहे हैं कि वहाँ आइएगा, वहाँ समस्या हल होगी। और हम भोले नादान जो अपनी सारी समस्याएं छोड़ छोड़ के दौड़ दौड़ के जाते थे, 6 6 महीने में दौड़ दौड़ के जाते थे, ना बीमारी देखती थी, ना बच्चों के पेपर होते थे, सारी व्यवस्था करके, सारी फिटफाट व्यवस्था करके, और दौड़ी दौड़ी जाती थी दोस्तों। और इतनी अपनी तबीयत खराब होने के बाद भी, और वहाँ भी पूरा पूरा टाइम देती थी, दोनों टाइम का सत्संग, दोनों टाइम का सत्संग, कहीं यहाँ भागना वहाँ भागना, जो भी जितना हो पाता था मैं उतना करती थी। और उसके बाद में अब जो है गुरु जी कह रहे हैं कि हरिद्वार आओ समस्या का समाधान वहाँ होगा। विरक्ति भाव आ गया दोस्तों। और यही कारण है कि फिर सत्संग जो अलग भी हो गया, उसके बाद फिर जो है जब हरिद्वार में मेला लगा तो मुझे बुलाया गया। जो हमारे यहाँ जो दादी थी ना, जो सत्संग सुनाती थी, उन्होंने फ़ोन किया हरिद्वार से कि यहाँ पे आओ, और यहाँ पर है ना जो 4 योगियों को भी ज्ञान सुना रहा है ना, उसको भी दादी का टोकन मिल रहा है। दादी दोस्तों, मैं क्या बताऊं, मैंने उनसे कहा ऐसा है माता, मुझे अगर भगवान ने क्वालिटी दी है तो मैं 1 को भी सुना दूंगी और 10 को भी सुना दूंगी और 20 को भी सुना दूंगी, पर उस सुनाने के लिए मुझे अपने गले में कुत्ते वाला पट्टा नहीं डालना। सॉरी दोस्तों, खराब तो बहुत लगेगा आप लोगों को, पर मैंने यही वर्डिंग बोली कि माता, अगर भगवान ने मुझे क्वालिटी दी है तो ये क्वालिटी में बिना गले में बिना कुत्ते का पट्टा डाले हुए गले में तब भी मैं ये सेवा दे सकती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। कि जब आप अपने
भक्त की, योगी की परेशानी, इतने किलोमीटर दूर चल के मैं गई, वहाँ आपने नहीं सुना, ऊपर से झूठ बोला, योगियों से झूठ बुलवाया, और अब आप हरिद्वार में आकर के समस्या का हल ये कर रहे हैं। ये तो और ही गर्त में चले जाएंगे योगी, कि जिनमें क्वालिटी भी नहीं है, वो अगर एक को लेके बैठे हैं तो वो सब दादी। अब दोस्तों, एक शहर में जो हमारे ही सत्संग होता था ना, केवल हमारे एरिया में, उसी में कम से कम 3-4 दादियाँ हो गई हैं। अब बताइए, आपस में कंपटीशन, आपस में जलन, इतना सत्संगों का हाल खराब, मैं क्या बताऊं। और यही कारण है कि मैं सारी की सारी सत्संगों को छोड़ के, बंद करके, आज जो मैं अपनी सेल्फ में स्टैंड हो पाई, वो इसीलिए हो पाई हूँ कि सबको अपनी पड़ी है, सब अपनी ही सुरक्षा में और अपनी ही वाहवाही में और अपनी ही फायदे हल करने में सब जुटे पड़े हैं दोस्तों। चाहे सत्संगी हो, चाहे घर परिवार के लोग हों, एक सच्चे इंसान की, एक निस्वार्थ भाव में रहने वाले इंसान की, सच्चे सेवक की भाई किसी को नहीं पड़ी है। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ मेरा अटैचमेंट था, वहाँ से पहले मैं डिटैचमेंट हुई, यानी कि जहाँ जहाँ आसक्ति थी वहाँ से आसक्ति रहित हुई मैं। और इन दोनों में से मैं उस टाइम निकल आई जब भगवान ने मेरे लिए वो परिस्थितियाँ रची, और जब मैं वहाँ बॉम्बे गई और मेरे साथ जो भी घटनाएं घटित होनी थी वो सारी की सारी घटी थी। फिर मुझ में विरक्ति भाव आ गया, तो फिर मैं सीधा इन गुरुओं से ना जुड़ के परमात्मा से जुड़ गई। और दोस्तों, ऐसे नहीं जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ने के लिए भी किसी की कृपा होती है, जिसके जरिए आप जुड़ते हैं। तो बस मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा हुई तो मैं जुड़ गई। आज मैं खुश हूँ, ना ही कोई गुरु है, ना ही कोई चेला है, ना किसी सत्संग का चक्कर है, और ना ही ज्ञान सुनाने का चक्कर है। आज शरीर में जैसी क्षमता होती है, निराकार जैसी प्रेरणा देता है, वैसे मैं काम करती हूँ। बहुत दिन मैं नहीं भी कर पाती हूँ, और सच्ची हूँ इसलिए सच्ची बोलती हूँ, तो शायद लोगों को ये भी नहीं पसंद आता होगा, पर कोई बात नहीं। अगर एक भी सुनता है, 2 भी सुनते हैं, तो भी अच्छी बात है ना, क्योंकि मेरे अपने पर्सनल अनुभव है। आज नहीं तो कल इन अनुभवों से ज़रूर किसी न किसी को फायदा होगा। तो इसलिए दोस्तों, आसक्ति रहित होना है ना, भगवान ने कहा जो आसक्ति रहित होगा वो ही मुझको प्राप्त होगा। पर दोस्तों, आसक्ति रहित तो अंत समय तक नहीं होते हैं। गुरु की आसक्ति रहती है, गुरु शिष्यों की आसक्ति रहती है ना, गुरु स्थानों की आसक्ति रहती है। अंत समय भी तो हम जो शरीर रूपी गुरुओं से हमने अटैचमेंट किया है, अंत समय हमें वही याद आते हैं। गुरु जी आप खड़े रहना, गुरु जी आप हमें अपनी गोद में ले लेना, गुरु जी आप हमें अपने आंचल में समा लेना। ये भी तो आसक्ति भाव है। कैसे वो परमात्मा को प्राप्त होगा? नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे ऊपर भगवान ने बहुत कृपा की दोस्तों, कि मैं इन दोनों ही चीज़ों से निकल गई और विरक्ति भाव में आ गई। अब ना मुझे कोई द्वेष है, ना वो एक टाइम था मेरे परिपक्व होने का, वो एक टाइम था मुझे भगवान को जो सिखाना था उसने मुझे सिखाया और इन सारी सिचुएशन से बाहर निकालिया। आज मुझे किसी से कोई भी गलत मतलब ही नहीं है। एक तरीके से ये सोचिए दोस्तों, मतलब ही नहीं है। आज भी सब चल रहा है, सब हो रहा है ना। इसीलिए तो आसक्ति और आसक्ति रहित दोनों चीज़ों से दूर होना मुश्किल है। लेकिन जब आपके सामने परिस्थितियाँ आती है ना, आसक्ति वाली भी परिस्थितियाँ आएगी। अटैचमेंट है तो वहाँ भगवान रोज़ दिखाएगा, देख तेरा अटैचमेंट पे क्या हाल हो रहा है, देख तेरा अटैचमेंट पे क्या हाल हो रहा है। तब आसक्ति रहित हो जाता है मनुष्य, ज्ञान सुन करके। अरे छोड़ो, क्या रखा है इसमें, भगवान का भजन करो, भगवान की वाणी पढ़ो, योगियों से बात करो, अपना दुख इसको बताओ, उसको बताओ। फिर अरे इसके पास भी ऐसा दुख है, अरे इसके पास भी ऐसा दुख है, अच्छा तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। पर दोस्तों, जितना भी सुन लो, जितना भी सुना लो, लेकिन ये जो दिल है ना, दिल, ये दोनों की नाव में ना एक पैर अटैचमेंट, एक पैर डिटैचमेंट, तो कभी बैलेंस ही नहीं आ पाता है। कभी लगता है इधर नहीं है डूबी अटैचमेंट में, कभी लगता है इधर नहीं है डूबी डिटैचमेंट में, क्योंकि ज़रूरत तो सबकी है ना जिंदगी जीने के लिए। अटैचमेंट वालों से आप अंदर से हटेंगे, लेकिन ज़रूरत है तो आप बार बार वहीं जाएंगे। डिटैचमेंट वालों से भी आपका मुनाफा है, आपका फ़ायदा है, उनके भी जरिए ज़िंदगी चलनी है, तो आप वहाँ पर जाएंगे। अरे भाई ठीक है, खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, सत्संग जाते हैं ना तो हमें पैसे मिल जाते हैं, हमारा बेटा है ना हमारा पूरा किराया दे देता है, हमारी बहू है ना ऊपर से एक्स्ट्रा कर देती है, हमारी है ना बहू साड़ी ला दी, चप्पल ला दी, पर्स ला दिया, है ना, कितनी सारी बातें होती है। तो क्या है, आसक्ति भी है और अनासक्ति भी है, पर दोनों में मनुष्य झूल रहा है ना। अब विरक्ति भाव में वो कब आएगा, सबसे कहाँ से हटेगा। अब उनकी आसक्ति और निरासक्ति में गया कि इस बहू ने ये दिला दिया, अरे
बेटा दे देता है भैया, पति बिल्कुल हमको पैसे नहीं देता। आसक्ति निरासक्ति दोनों भाव में आ गई ना। अब चली भी गई, गुरु का दर्शन भी कराई, सब कराई, पर दोनों भावों में कब तक जाने, कब तक मन में विचार आते रहेंगे, उतना ही चलता रहेगा। इस बार कहते ऐसा हो, अगली बार गुरु जो करेगा वो होगा, इस बार का तो हो गया। तो दोस्तों इसलिए इन दोनों नावों में पैर रखने की जरूरत नहीं है, विरक्ति भाव में आइए। और आपके सामने जितनी भी अपोजिशन आ रही है, जितनी भी अपोजिट परिस्थितियाँ आ रही है, जितने भी अपोजिशन वाले लोग आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जितना आपका मन अपोजिशन में आ रहा है, जितना आपकी बुद्धि अपोजिशन में आ रही है, जितने आपके विचार अपोजिशन में आ रहे हैं, चाहे वो अटैचमेंट वाले हों चाहे वो डिटैचमेंट वाले हों, उन पर ध्यान दीजिए। उन पर ध्यान दे करके और फिर निराकार से, परमपिता परमेश्वर से, निर्गुण निराकार नारायण पार ब्रह्म से बार बार पुकार कीजिए कि हे प्रभु तू मुझे अपने से मिला ले, तू मुझे अपना बना ले, और मुझे इन दोनों झंझटों से छुट्टी दे दे। और ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों कि वो ऐसी परिस्थिति और घटनाएं आपके आसपास ना पैदा करे कि आप में विरक्ति भाव ना आए। मुझे आया तो आप सबको भी आ सकता है। इसलिए दोस्तों इस श्लोक का अर्थ इतनी सरलता में है ना, गुरु का ज्ञान इतना सरल है। अनासक्ति भाव वाला मुझको प्राप्त होता है, आसक्ति भाव वाला दुर्गति को प्राप्त होता है। पर मैं कहती हूँ हमारे गुरु का ज्ञान इन शास्त्रों के श्लोकों से भी अलग है। दोनों ही दुर्गति को प्राप्त होते हैं, आसक्ति वाला भी और अनासक्ति वाला भी, क्योंकि वो अपने मन से, अपने हृदय से उन बातों को, उन अटैचमेंट वाले लोगों को निकाल ही नहीं पाता है। इसलिए दोनों ही दुर्गति को प्राप्त होते। जो इन दोनों से लड़ लेगा, भयंकर लड़ाई होती है आसक्ति और अनासक्ति वाले भाव की। इतनी युद्ध होता है दोस्तों अंदर में कि बाहर का युद्ध तो दिखता है, पर ये अंदर का युद्ध आपको अंदर से मार देता है। ये अंदर का युद्ध आपको अंदर से बिल्कुल खत्म कर देता है। आपका नाम, आपका रूप, सब कुछ नाश कर देता है। आपकी पदवी, आपका ओहदा, आपका व्यक्तित्व, ये जो अंदर का युद्ध होता है ना आसक्ति और अनासक्ति भाव में, ये आपको बिल्कुल मार के अंदर से खत्म कर देता है। आप सिर्फ एक ये बॉडी पुतला बन के रह जाती है। ना कोई अपना दिखता है, ना कोई पराया दिखता है। लगता है जाए तो जाए कहाँ, करें तो करें क्या, समझ में नहीं आ रहा किस राह चलूं। आसक्ति वाले भी देख लिया, भाई बहुत चालू निकले, भाई बड़े मतलबी निकले, भाई सब कुछ लूट लिया, सब कुछ ले लिया, तना छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। आसक्ति रहित हुए उनसे आप देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, और हम लुटे लुटाए बैठे हैं। हम दुखाए बैठे हैं। कहाँ जाएं, क्या करें। इसलिए दोस्तों दोनों ही दुर्गति को प्राप्त होते हैं। हाँ, इसमें अगर विरक्ति भाव आ गया कि जितना भी ज्ञान मिला, जरूरी नहीं है कोई हाई स्कूल पढ़ जाए, इंटर पढ़ जाए, अरे एक 10 तक के पहाड़े भी सीख जाएगा ना, वो व्यक्ति अगर उस व्यक्ति के पास बैठा है जिसको 20 तक पहाड़े आते हैं, तो वो 10 तक जिसको पहाड़े आते होंगे ना, वो भी अपना काम निकाल लेगा, अपनी क्वालिटी से जितना निकाल सकता है। ऐसे ही जिसको जितना विरक्ति भाव आ जाएगा, वो इन दोनों झूलों में और दोनों नावों में से अपने आप को निकाल करके ले आएगा, आसक्ति भाव में और अनासक्ति भाव में। क्योंकि दुर्गति दोनों ही में है, आसक्ति और अनासक्ति, और निरासक्ति सब में दुर्गति। इसलिए आसक्ति भाव रहित होना है, और आसक्त भाव भी हमें बिल्कुल भी नहीं होना है। और हमें इन सारे अपने जीवन के अनुभवों से केवल ये सीखना है कि निरासक्त भाव में आ जाएं। आज भी समझ जाएं, अब भी समझ जाएं। जिस दिन इस संसार से चले जाएंगे, ना तो अटैचमेंट वाले रहेंगे और ना ही डिटैचमेंट वाले रहेंगे। हम तो चले गए, जिसने हमें प्यार किया, जिसने हमारे लिए मान लीजिए सब कुछ भी किया, वो भी यही है, और जिसने हमारे लिए कुछ नहीं किया वो भी यही है। हम तो चले गए, बातें रह गई संसार में। तो कितना अच्छा है कि हम इन दोनों से अलग हो जाएं और सारी बातों से अपने आप को बचा लें। दोस्तों आप जितना भगवान के ज्ञान में शुद्ध भाव से अपने को आगे बढ़ाते रहेंगे, उतना ही उतना निराकार आपके ऊपर विशेष कृपाएं बरसाता है, उतना परमात्मा आपके ऊपर विशेष कृपाएं बरसाता है। और अपने ज्ञान की, जो कहते हैं ना कि एक ज्ञान आकाश से आता है, आपके भीतर में उतर जाता है, गुरु की आकाशवाणी,
वो ज्ञान आपके भीतर में उतरेगा और तभी आप इतने उच्च पद पर भीतर से स्वयं में विराजमान हो जाएंगे। हो सकता है दोस्तों मैं कुछ बताने में ना थोड़ी शब्द गलत बोल देती हूँ, या शायद कुछ ऐसा जिससे कि जो मैं बता रही हूँ फिर बाद में वो चीज़ उस बात से कनेक्ट ना करे, है ना। तो इस बात को आप इग्नोर कीजिएगा और मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे फिर किसी भगवान के श्लोक में। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम।